जब से राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय कांडी में एक अनुसूचित जाति की आदिवासी महिला श्रीमती विद्यानी भाकला ने प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त हुई थी, तब से यहाँ के कुछ शिक्षक जो शिक्षक का मूल कर्तव्य होता है शिक्षा देना, लेकिन उन लोगों के मन में जो है राजनीतिक विचारधारा रखने वाले कुछ शिक्षक जो है उसी समय से विद्यानी भाकला को जो है शिक्षिका के रूप में नहीं देखना चाहते थे और एन केन प्रकरण में जो है किसी तरह उन्हें झूठी साजिश के तहत षड्यंत्र के तहत फंसा करके इस विद्यालय से दूर करना चाहते थे। इन्हीं मंसूबे के साथ दिनांक 26/4/24 को जो है प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की बैठक को लेकर के हरिहरपुर उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक आदित्य प्रसाद गुप्ता और डाइट रेहला का जो है प्रतिनियुक्त शिक्षक जो है अलाउद्दीन कांडी पहुंचते हैं और कांडी पहुंच करके जो है पूरी अपनी मानसिकता और मंसूबे के साथ बिना विभागीय आदेश के कांडी पहुंचते हैं और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट की बैठक हेतु कांडी में समस्त शिक्षकों के साथ बैठक करते हैं। बैठक को अधूरे अवधि में ही उन सभी शिक्षक जो है कस्तूरबा चले जाते हैं। उनके साथ हरिहरपुर विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक जो है आदित्य प्रसाद गुप्ता भी थे। वो सब बैठक के बाद अपना से जो है पंजी तैयार करते हैं और मनमानी तरीके से पंजी तैयार करके और शाम 5 बजे विद्यानी भाकला के जो है निवास पे, जो कि तत्कालीन उस समय की प्रधानाध्यापिका थी कांडी विद्यालय की, उनके आवास पे जाते हैं और बैठक पंजी से उनसे दस्तखत कराते हैं। उन्होंने दस्तखत के पश्चात अपनी सारी जो है पंजी का फोटो उन्होंने फोन में कैद कर ली और बाद में जब देखा गया इन्हीं षड्यंत्रकारियों ने जो है 1 से 15 तक प्रस्ताव बना करके और बाकी खाली स्थान छोड़ करके जो है बैठक में का पंजी पे सिग्नेचर कराया गया था और बाद में मनमानी तरीके से सुनियोजित प्रयास करके जो है जालसाजी करके 420 करके विश्वासघात करके जो है बाद में उनसे अपने मनमानी तरीके से चीजें जोड़ करके जो है जमा करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी आरोप जो है काफी शिकायत के बाद, प्रयास के बाद मामला की जांच की जाती है। जांच में आदित्य प्रसाद गुप्ता, अलाउद्दीन सहित सभी संलिप्त लोग जो है दोषी पाए जाते हैं। पहले तो इस पूरे मैटर को जो है, पूरे प्रकरण को जो है काफी टालमटोल किया जाता है और टालमटोल के काफी दिनों बाद मामले की जांच की जाती है। उसके बाद जिला शिक्षा अधीक्षक जांच में आदित्य प्रसाद गुप्ता को जो है दोषी पाते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा सवाल ये अब ये उठता है कि बीते कुछ दिन पहले इन चीजों को मैंने मीडिया के सामने रखा था कि दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हो, क्योंकि विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्र के लिए कार्य करती है और एक सकारात्मक रूप से छात्रों के बीच हमेशा बने रहने का प्रयास करती है। आपसी गुटबाजी और राजनीतिकरण की वजह से इस क्षेत्र का जो है भविष्य पीस रहा है। इन्हीं सब चंद चीजों को देखते हुए विद्यार्थी परिषद इस मामले को लेकर के आगे आई थी। अब इस मैटर में जो है कुछ तथाकथित लोग जो कि अपनी आजीविका उपार्जन के लिए हरिहरपुर उच्च विद्यालय से भी जुड़े हुए हैं, उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि आदित्य प्रसाद गुप्ता पूरी तरह से निर्दोष हैं, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी के सामने दिनांक 17/6/25 को जब उन्हें जो है पक्ष रखने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बुलाया था, तो अपना पक्ष में आदित्य प्रसाद गुप्ता ने अपनी संलिप्तता जो खुद स्वीकार की है, किंतु कुछ चंद लोग, तथाकथित लोग उन्हें जो है संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, जिससे इस क्षेत्र की शैक्षणिक वातावरण पे काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय को भी हम सभी को समझने की आवश्यकता है। अब रही बात
कि आदित्य प्रसाद गुप्ता हरिहरपुर उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, अभी भी हैं। तो क्या बिना विभागीय आदेश का उस अवधि में जो है किसके आदेश से वो कांडी विद्यालय में पहुंचते हैं? ये नोट करने के पॉइंट है। उनसे ये सवाल है, बिना विभागीय के आदेश का वो कांडी विद्यालय पहुंचते हैं, बिना विभागीय आदेश का प्रोजेक्ट इंपैक्ट की बैठक में भाग लेते हैं और पूरी पंजी का लेखनबद्ध भी उन्हीं के द्वारा किया जाता है, और अंतिम में जालसाजी, विश्वासघात, छेड़छाड़ जो होती है आदित्य प्रसाद गुप्ता के ही जो है हैंडराइटिंग के माध्यम से की गई है। इस पूरे प्रकरण में बिना विभागीय आदेश का आदित्य प्रसाद गुप्ता कांडी विद्यालय कैसे पहुंचे, ये समझने योग्य है। और इससे साफ पता चलता है कि इस पूरे प्रकरण में जो है आदित्य प्रसाद गुप्ता का भी संलिप्तता है। उन्होंने अपने बयान में ये स्वीकारा है कि अलाउद्दीन के कहने पर वो कांडी विद्यालय में प्रोजेक्ट इंपैक्ट का बैठक में पहुंचे थे। अपने विद्यालय संचालन के समय में बिना किसी को प्रभार दिए हुए कांडी पहुंचे। दूसरी चीज, शिक्षक का मूल कर्तव्य होता है शिक्षा देना, शिक्षा विभाग का द्वारा निर्धारित शैक्षणिक सामाजिक दायित्वों का जो है पालन करना। लेकिन यहाँ पे कुछ काफी दिनों से जो है शिक्षक आपसी गुटबाजी में इस क्षेत्र के भविष्य को जो है पीसने के चक्कर में लगे हुए हैं। एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत एक दूसरे को जो है हटाने के प्रयास में, झुकाने का प्रयास में लगे हुए हैं। मैं और पूरे विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि इस पूरे प्रकरण का जो है गंभीरता पूर्वक जांच हो चुकी है। जांचोपरांत जो दोषी पाए गए हैं उन सभी शिक्षकों पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पीड़िता को न्याय मिले। एक आदिवासी महिला कर्तव्यनिष्ठ, जिनके समय में विद्यालय काफी सकारात्मक संदेश लेकर के आगे बढ़ रहा था। मैं मानता हूं कि आदित्य गुप्ता जो है अपने हरिहरपुर उच्च विद्यालय को बेहतर ढंग से संचालित कर रहे होंगे, किंतु उनके बिना जो है किसी विभागीय आदेश का दूसरे विद्यालय में जाना और उनके बैठक में भाग लेकर के उनके पंजी में छेड़छाड़ करना, विश्वासघात करना, जालसाजी करना, जो कि सरकारी आदमी के लिए दंडनीय अपराध है। तो यदि अपराध है तो अपराध का सजा उन्हें मिलना चाहिए। मैं चंद लोग तथा कथित लोग उन सभी से आग्रह करूंगा कि पहले इस पूरे प्रकरण की जो है अच्छे से समझने की आवश्यकता है, तत्पश्चात दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की आग्रह करने की आवश्यकता है। यदि दोषी हैं तो हम पूरे प्रखंडवासी को, इस पूरे क्षेत्र की वासी को अपने घर की भविष्य के लिए, अपने इस क्षेत्र की भविष्य के लिए, शैक्षणिक वातावरण के लिए हम सबों को एकजुट होकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।